जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको जन्माष्टमी की हाथ जोड़कर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने जो आज का व्लॉग है, जन्माष्टमी का व्लॉग है। यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने। सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। नहा के मैंने ये सूट डाला है। अब शाम की तैयारी करनी है क्योंकि रात को जन्माष्टमी में क्या बनेगा। एक तो जो हमारा भोग लगता है, वैसे तो वो चिन्नी की जो हम ये मेवे मिष्ठान डाल के पाक बनाते हैं उसी का ही भोग लगता है, और फ्रूट्स वगैरह, और कुछ नहीं ऐसा होता है। लेकिन इस बार मैं धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं धनिया की पंजीरी बनाऊँ, तो धनिया की तैयारी करनी है। जो बनाना है वो मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि घर में क्या है कि पजामा टी शर्ट डालो तो उसमें गर्मी नहीं लगती, लेकिन अगर आप सूट वूट ऐसा कुछ डालते हो तो बहुत गर्मी लगती है। तो बस अब चलिए शुरू करते हैं बनाना, और आप भी साथ साथ आइए, देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। तो मिलते हैं, चलिए किचन में।
फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद, उनको दरदरा पीसने के बाद यहाँ पर जो है शुगर सिरप यानी हमें जो चाशनी बनानी थी वो बनानी थी एक तार की। तार भी ऐसी होनी चाहिए जो टूटे ना। जब आप दोनों फिंगर्स में चिपकाओ अपनी चाशनी को तो वो जो तार है वो एकदम बिल्कुल चिपकी हुई होगी, तो वो तार टूटनी नहीं चाहिए, लंबी खींचनी चाहिए। तो बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चाशनी बनानी शुरू कर दी थी और पीछे से यहाँ पर मैंने भजन चलाए हुए थे अपने श्री कृष्णा जी के। और बस ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो एक तार की जो चाशनी है वो पूरी तैयार हो गई। ये देखिए, तार टूटनी नहीं चाहिए, खींचनी चाहिए लंबी। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्लो करने के बाद ही ये सारा सामान है जो अपना मटेरियल जो मैंने पीसा हुआ था, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेवे, तो ये सारे मैंने इसमें डालकर अच्छे से चलाकर और इसको एक थाल में जो है अच्छे से ऑयल कर लिया था, ग्रीस कर लिया था इसी थाल को, और इसी में मैंने उसको पलट दिया। और ये व्लॉग आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जब से जन्माष्टमी क्या कहते गई है उसके बाद से मेरे को फ़ीवर वगैरह आया हुआ था, वायरल वगैरह चल रहा है यहाँ पर हमारे यहाँ सबको, तो फिर क्या कहते इसीलिए मेरे सारी व्लॉग जो है थोड़ा लेट हो गया है। तो आगे से आपको कभी व्लॉग जो है वो लेट नहीं मिलेंगे, टाइमली मिलेंगे। लेकिन ये सब कुछ रखी हुई थी, लेकिन एडिट कोई नहीं कर सकता, मुझे ही करना था एडिट, तो इसीलिए थोड़ा व्लॉग आपको ये लेट मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, एंजॉय कीजिए हमने क्या क्या किया था जन्माष्टमी के लिए। और जन्माष्टमी हम तब अपनी सिस्टर के घर ही मनाते हैं, जब से मेरी सिस्टर यहाँ पर आई है, क्योंकि उन्होंने क्या है जो लड्डू गोपाल लिए हुए हैं। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने जो लड्डू गोपाल थे वो मेरी सिस्टर के थे, क्योंकि वो रक्षाबंधन में बाहर गई थी। तो वो जब भी बाहर कहीं जाती है तो जो लड्डू गोपाल जी है उनकी सेवा का मौका मुझे मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको देखिए थाल में बिल्कुल डालकर अब ये जम गई है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपका शुगर जो है आपका जो चाशनी वो अच्छी बनी होती है ना, तो उसी टाइम आपको टाइम नहीं मिलता, 2-3 मिनट में ये अच्छे से मतलब कि जम जाती है। बस यहाँ मैंने नाइफ़ से एक बार क्या कहते हैं वो स्क्वायर शेप के काट के रख लिए थे कि जब मैं इसको निकालूँ तो अच्छे से पीस निकल आए, क्योंकि तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो बस यहाँ पर धनिया की पंजीरी के लिए मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने धनिया लिया था और हाफ़ चम्मच मैंने उसमें सौंफ डाली थी। सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसमें सौंफ डाली है। तो बस अब मैंने ये सारी चीज़ें भून लूँगी और थोड़े थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाले हैं, वो सारे मैंने फ्राई करके और फिर इसको भी दरदरा ही पीसूँगी और उसके बाद इसमें मिक्स करके मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे शुगर पाउडर। तो बस आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आगे मैं क्या क्या करती हूँ। और बहुत अच्छा मौसम, बाहर आवाज़ आ रही थी कि बहुत अच्छा सा मौसम बन गया, हवाएं चल रही है। बस मैं सोची थी फटाफट से ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बच्चे अब वहाँ पर जो है अच्छे से जो गोपाला है हमारे कृष्णा, उनको सजा रहे थे, उनका वहाँ पर तैयारी कर रहे थे बैलून्स वगैरह लगा के। तो बस इसीलिए मैंने सोचा जितनी देर बच्चे वहाँ हैं तो फटाफट से काम कर लो, नहीं तो फिर क्या कहते हैं बीच में डिस्टर्ब सा होता रहता है बीच में। तो बस ये फटाफट से काम कर रही थी और बाहर इतना अच्छा मौसम बन गया है, तो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ बाहर का भी मौसम। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरी दोनों पंजीरी जो है बनके तैयार हो गई थी, मेवे वाली भी और ये धनिए वाली भी। और यहाँ बाहर आई तो देखिए कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। मेरी सिस्टर बाहर कहते झाड़ू मारने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कीचड़ हो रहा था वो इतना पानी डालना पड़ना था। तो आज भगवान जी ने बारिश यहाँ पर कर दी थी, तो बस इसीलिए
वो झाड़ू मारने में लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं तेरी हेल्प कर दूँ। तो बस यहाँ पर मैं बच्चे वगैरह मस्ती करने में लगे थे बारिश में। और जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन बारिश ज़रूर आती है, और वो बारिश का आनंद तो अलग ही होता है। ये देखिए सामने हमारे ना मंदिर है। तो मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर के जो साथ में वो है सोसाइटी, उधर मंदिर है। तो वहाँ पर छोटे छोटे बैलून्स भी लगे हुए हैं, बैलून्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये जन्माष्टमी की तैयारी थी, और ये इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, सब उड़ रहा था ये यहाँ पर। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी थी। तो बस यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया था किचन का ऑलमोस्ट, और लेकिन बर्तन वगैरह जो थे वो सारे जो थे वो मुझे धोने थे, किचन साफ़ करना था। और यहाँ मैं बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए बहुत ही अच्छा हो गया था मौसम। बस तो फिर चलते हैं किचन में, अपना काम समेटते हैं, फिर तैयारी भी करनी थी। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए थे। और ये देखिए मैंने जब अपनी ये मिठाई निकाली, देखिए पूरा तैयार मिली है बन के अच्छे से। देखिए पूरी कहीं से भी टूटी नहीं है, क्योंकि अच्छे से अगर आपका शुगर सिरप यानी चाशनी अच्छी बनी हो तो कभी भी मिठाई ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने वो पीसेस तोड़ के रख लिए थे अपने डब्बे में पैक करने के लिए। और यहाँ पर मैंने प्रसाद के लिए भी निकाल लिए थे, भोग लगाने के लिए। और फिर हम अपने सिस्टर के घर आ गए थे, वहाँ पर शुरू हो गया था, क्योंकि 7 बज ही गए थे हमें इसमें, क्योंकि हस्बैंड भी आए थे, उन्होंने भी फ्रेश व्रेश होके फिर हम गए। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हमने उससे पहले कर ली थी। अपनी हमारी मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको हमने खाना बना दिया था। कनिष्क की ड्रेस थी, बहुत सुंदर थी, तो वही उसके फिट आ गई थी, उसको बना दिया था। किक्की को हमने कोई ड्रेस नहीं बनाई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है। बस यहाँ पे हमने अपने गोपाला को झूला झुलाया, भोग लगाया, दिया जलाया, आरती करी। और हमने जो जन्माष्टमी में कृष्ण चालीसा पढ़ा, ये सारा पढ़ने के बाद हमने बहुत खूब डांस किया, बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया सबने। और ये सब डांस करने के बाद फिर हम जन्माष्टमी को क्या है कि कुछ भी अन्न वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। तो हमने क्या किया था, सिर्फ क्या कहते हैं दूध और फल फ्रूट्स वगैरह यही खाए थे। अगर हम खाते हैं तो सेंधा नमक के आलू वगैरह कुछ बना लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ कुछ खाते नहीं है, ना मेरे ससुराल में ना मेरी सिस्टर के ससुराल में। बस हम अपना मीठा ये खा सकते हैं, अपनी जो मिठाइयाँ वगैरह जमाते हैं भोग लगाकर, दूध वगैरह से, चाय वगैरह से, या फल फ्रूट खाते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे सारे डांस करने लगे थे, गोपाला के गाने, भजन शब्द ये सब लगा के और बहुत मस्ती की उन्होंने, बहुत ज़्यादा मस्ती की बच्चों ने। और हम लोग भी क्या कहते हैं बस थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी, फिर हम भी घर चले गए थे। उससे पहले हमने पहले केक कटिंग करनी थी, तो केक कटिंग का टाइम 12 बजे का होता है। लेकिन जो है मेरी सिस्टर के, उसके भी बच्चे छोटे हैं, और मेरी भी किक्की बहुत तंग करती है, तो हमने 11 बजे तक तो हमने खूब मस्ती करी थी, 11 बजे तक तो। लेकिन 11 बजे हमने जो है केक काट दिया था कृष्णा जी का, और केक काट के फिर हम अपने घर। लेकिन बच्चों ने और हम सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, और मेरी सिस्टर की जो छोटी बेटी है उसका तो बस पूछो ही मत। और यहाँ हमने अपना बस केक कटिंग की और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, और उसके बाद हम घर आ गए थे। उससे पहले कि मेरी जो सिस्टर है उसकी छोटी बेटियाँ ने पूरी प्रॉपर, जब उसने ड्रेस पहनी हुई थी तब उसने इतना प्यारा डांस किया था, अकेली ही डांस कर रही थी, बोल रही थी सबको हट जाओ। तो आप उसका डांस देखिए। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।